हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं मखाने और मूंगफली फ्राई कर रही थी, साथ में बना रही थी चाय। और सुबह का टाइम हो रहा है, आज है हमारा व्रत। तो मेरा व्रत तो कल था, यानी जन्माष्टमी के एक दिन पहले हलखष्ठी का व्रत है, तो मैं वो रखी थी। और लेडीज़ जो हलखष्ठी का व्रत रखती हैं वो अगले ही दिन बिना पारण किए हुए नया कोई व्रत नहीं रख सकती हैं। तो इसलिए जन्माष्टमी मैं नहीं हूँ, आज हस्बैंड जी का है व्रत। और अक्षत का मन करेगा तो वो भी रह जाएगा। तो हस्बैंड जी आज व्रत हैं, तो मैं सुबह उठी, मैंने पारण किया। पारण करने के बाद फिर अभी यहाँ पे मैं चाय मखा बना रही हूँ। तो मैं तो नमकीन के साथ लूँगी, और हस्बैंड जी के लिए मखाने और मूंगफली फ्राई कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अरवी उबाल करके रखी हुई थी, तो अरवी छील लेते हैं। और आज बनाना है प्रसाद भगवान के लिए भी, और हस्बैंड जी के लिए फलहार भी बनाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अरवी उबाला था। तो अरवी की सूखी सब्जी, और आजकल के सीज़न में अरवी बहुत ही ज़्यादा आ रही है मार्केट में, तो सीजनल सब्जियाँ वैसे भी खानी चाहिए। और कान्हा जी के भोग में अरवी की सब्ज़ी खूब बनती है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रिज पे कुछ सामान निकाली थी। सिंघाड़े का आटा है, तो ये काफ़ी दिन से रखा हुआ था, तो मैं इसकी एक्सपायरी डेट देख रही थी कि ऐसा तो नहीं एक्सपायरी डेट है या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंघाड़े का आटा लिया, आलू बॉईल किए थे तो आलू मैश करके डाले, और एक प्रॉपर डो रेडी किया। और यहाँ पे मैंने आटे का डो लगा लिया है। और उसके बाद अब फिर उसके बाद मैं अभी सब्ज़ी बना लूँगी, पूड़ी बना लूँगी। और फिर दोपहर में मुझे भगवान के लिए शाम की पूजा के लिए 3 से 4 बजे तक फिर किचन में जाऊँगी। तो पूरा शाम का जो भोग लगेगा, 12 बजे कान्हा के जन्म के समय जो भोग लगेगा वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैं पूड़ी बना करके रख देती हूँ सिंघाड़े की, और सब्जी बना के रख लेती हूँ। सेंधा नमक इस्तेमाल करूँगी, अजवाइन लूँगी, हरी मिर्च लूँगी। तो अजवाइन हरी मिर्च से तड़का डालेंगे देसी घी में, और उसके बाद तो सब्जी बन जाएगी और साथ में पूड़ी बन जाएगी। तो यही अभी दोपहर का इनका लंच हो जाएगा। और मैं अपने लिए कुछ बना लूँगी, और अपने लिए बहुत बनाने के बाद मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी, सब्जी पूड़ी, और हस्बैंड जी ने फलाहार खा लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की दोपहर में। और अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का। मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं देखिए पंजीरी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आटा लिया है गेहूं का, और उसको देसी घी में भून रही हूँ। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ जो कान्हा जी का फेवरेट खाना है, यानी मेवा पाक। मेवा पाक बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, मखाना, बादाम, काजू और किशमिश, यही सब मैंने लिया है। और सारे ड्राई फ्रूट्स को ना मैं 1 बाय 1 देसी घी में भूनूंगी। और भूनने के बाद फिर इसको मैं दरदरा पीस लूँगी मिक्सर जार में। और देख सकते हैं मैं 1 बाय 1 पहले सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू को लिया, फिर उसके बाद बादाम को लिया। और जो किशमिश होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं मतलब गर्म घी में नहीं डालना है। उसको हम बिल्कुल धीमी आंच में पकाएंगे, और जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा सा फूलने लगेगी उसको तुरंत निकाल लेंगे, वरना किशमिश बहुत जल्दी जल जाती है। और यहाँ पे मैंने नारियल को, सूखा नारियल है उसको ग्रेट करके रख लिया है, कद्दूकस करके। और सबसे लास्ट में जो ग्रेट किया हुआ नारियल है उसको हल्का सा भूनेंगे, मतलब हल्का सा गोल्डन
होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को पीस लेंगे और पीसने के बाद फिर हम मेवा पाक बनाएंगे। तो आप इसको गुड़ और चीनी दोनों से बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए भी मैं मखाने भून रही हूँ। गुड़ और चीनी दोनों से कैसे बन सकता है, गुड़ में हमें बस जस्ट गुड़ कढ़ाई में डालना है और पिघलने के बाद उसमें हमें दरदरा पीस करके डाल देना है। ये देखिए भी मेरे मसाले सब ड्राई फ्रूट वगैरह जितने भी हैं सब भून चुके हैं और दरदरा पीसने के बाद फिर मैंने देखिए चीनी की चाशनी बनाई थी और चाशनी में फिर डायरेक्टली इसको डाल दिया है और इस तरह से मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने के बाद एक प्लेट लेंगे और उसमें अच्छे से जमा देंगे। फिर ये बर्फ़ी के शेप में कट करके आ जाएगा और बहुत बढ़िया सी कान्हा जी के बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान कान्हा जी की कृपा जो है वो आप पर हमेशा बने रहे। और कन्हैया का बर्थडे आप सब खूब अच्छे से सेलिब्रेट करिए, खूब इंजॉय करिए। छोटे छोटे बच्चों की झांकियाँ खूब निकलती हैं और इस टाइम पे ना तो मेनली इस्कॉन टेम्पल तो देखने लायक होता है। वहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है और बाकी सभी जगहों पर, स्कूलों में, हर जगह जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल होता है वो बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट के साथ लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो होना भी चाहिए। जब हम अपना बर्थडे इतने एक्साइटमेंट के साथ सेलिब्रेट करते हैं तो कन्हैया का बर्थडे तो सेलिब्रेट करना बनता ही है। तो मैं भी तैयार हूँ, मैंने ये तो चलिए मैं तो रेडी हूँ और इन लोगों को तैयार कराती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना मुझसे ज़्यादा टाइम मेरे हस्बैंड को लगता है रेडी होने में और वो वेट करते रहते हैं कि जब ये तैयार हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं तैयार होऊंगा। तो और जब मैं रेडी होके बैठ जाती हूँ तो उसके बाद उनको 10 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो देख सकते हैं और चलिए चलते हैं। और आप सब भी आज व्यस्त होंगे जन्माष्टमी के फेस्टिवल में क्योंकि सभी लोग इस फेस्टिवल भोग की थाली रेडी कर लिए। तो ये है मेवा पाक, यहाँ पे एप्पल लिया है, पंजीरी लिया है, केला लिया है, खजूर लिया है, मेवे की खीर ली है और यहाँ पे मैंने जो है मेवे की खीर लिया, चरणामृत लिया है और साथ में वस्त्र वगैरह रख लिए, खीरा रख लिया है और ये सारी चीज़ें मैंने प्रसाद में रखी हुई है। उसके बाद आ गए हैं मंदिर में और यहाँ पे हस्बैंड जी जा रहे हैं पूजा करने। तो ये देखिए यहाँ पे फूल वगैरह सब कुछ सारी अरेंजमेंट कर दी है। तो सबसे पहले कान्हा जी को नहलाएंगे तो उनको ये जो पुराने वस्त्र हैं वो उतारे जाएंगे और उनको नहलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो पंचामृत जो मैंने रेडी किया है तो उसमें दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 चीज़ें मिलाई गई हैं। तो इन 5 चीज़ों से अभी जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान करवाएंगे और उसके बाद गंगा जल से स्नान कराने के बाद कान्हा जी को अच्छे से पोंछेंगे। पोंछने के बाद नए वस्त्र पहनाएंगे और उनको तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद फिर इस तरीके से नए वस्त्र, अभी आद्या बोल रही है कि मैं पहनाऊंगी तो उसने अपनी चॉइस के पसंद करके लिए हैं। पिंक कलर का उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसने इस बार पिंक ड्रेस ही, वरना मैं तो येलो और ग्रीन के कॉम्बिनेशन में कुछ उनके वस्त्र लेने वाली थी लेकिन आद्या को पिंक बहुत पसंद है तो पिंक उसने सेलेक्ट किया। और यहाँ देखिए पापा की गोदी में बैठ करके अपने कान्हा जी को तैयार कर रही है और रेडी है। और जन्माष्टमी का फेस्टिवल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और उसको तो मन कर रहा है ना कि मैं कान्हा के बर्थडे पे केक भी काटूंगी, बट मैंने बोला नहीं, कान्हा जी का ये मेवा पाक ही केक है
जो हमने बनाया है प्रसाद में, यही उनका फेवरेट है। तो आज उनको यही इसी का भोग हम लगाएंगे। तो देख सकते हैं भगवान की पूजा हो गई है, हल्दी चंदन टीका सब लगा लेंगे। अब हम भी बैठ जाते हैं साथ में, और दोनों लोग, क्योंकि हम सामान अभी तक दे रहे थे तो जिसके चलते मैं तो अभी तक नहीं बैठ पाई थी। तो भगवान की अच्छे से पूजा हो रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस समय ना रात के 12 बज रहे हैं और पूरे तरफ पटाखों की आवाज़ आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे घर में बच्चे भी सोने का नाम नहीं ले रहे थे। कान्हा के बर्थडे का इतना वेट है, कान्हा के जन्म का, बर्थडे का इतना वेट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली है, और चलिए अब आरती करते हैं। तो हस्बैंड जी के साथ लग चुका है। आप सबको दे देते हैं प्रसाद, और हम भी प्रसाद खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। और प्रसाद जितना जल्दी बढ़ जाए उतना ही अच्छा होता है, जितने लोगों में बढ़ जाए, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो सब कुछ मिठाई वगैरह, पेड़े वगैरह सब पूजा हो गई है, और सबको प्रसाद भी दे दिया है। मैंने भी प्रसाद खा लिया है, पंजीरी चरणामृत तो खा लिया है। बाकी प्रसाद मैंने खा लिया था, बाकी मतलब पंजीरी और चरणामृत खा लिया था। और बाकी मैं फ्रिज में लगा दे रही हूँ, क्योंकि बाहर रखना ना ठीक नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है। कुछ भी हो, प्रसाद बनाने के बाद तुरंत फ्रिज में लगा देना ही ठीक रहेगा। सो गाइज, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। शाम का टाइम हो रहा है, चलिए मंदिर घूम करके आते हैं। आद्या आओ जल्दी। मैं नीचे आ गई हूँ। हस्बैंड जी और आद्या और अक्षत, इन लोगों का ना निकलना जल्दी घर से नहीं हो पाता है, तो ये लोग अभी तक नीचे नहीं आए हुए हैं। तो आ जाए ये लोग भी तो फिर हम चलते हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि मन कर रहा था, घर के पास ही मंदिर है, वहाँ पे जन्मोत्सव मनाया जाता है कान्हा जी का। तो बस हम लोग भी जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, और बहुत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा घूम करके आते हैं, कान्हा जी के दर्शन करके आते हैं। और मंदिर में कितनी भीड़ भाड़ है, सभी लोग कान्हा जी के दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ पे सब अपने घर में पूजा पाठ करके दर्शन भी करने पहुँच गए। हमको मिल गई थी अनीता भाभी, और हम भी पहुँच गए हैं पूजा करने, दर्शन करने। तो बस कन्हैया के दरबार में हम भी हाजिरी लगाने पहुँच गए हैं, जन्मोत्सव मनाने कान्हा जी का। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं, और यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना हो ही रही थी, भगवान की जन्म हो चुका है और पूजा चल ही रही थी। तो सभी लोग यहाँ पे दर्शन, जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो बहुत अच्छे से मनाया, और बहुत सारी मन्नतें भगवान सबकी पूरी करे, सबकी इच्छाएं पूरी करे, सबको स्वस्थ रखे, सब खुश रखे, बस यही हमारी अपने लिए भी प्रार्थना है और दूसरों के लिए भी है। तो मंदिर में बहुत अच्छे से हमें दर्शन भी मिल गए कान्हा जी के, और अब हम चलेंगे वापस घर, क्योंकि रात बहुत हो गई है और बच्चे यहाँ पे आरती करने के लिए एकदम एक्साइटेड थे। तो वीडियो का यहाँ पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आद्या फैमिली चैनल। बाय।